बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमने यूज़ किया है एम एस वर्ड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे हम बहुत डिटेल में देखेंगे ए टू जेड। ठीक है, एम एस वर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लिखने से रिलेटेड जो भी काम है वो आप एम एस वर्ड के ऊपर कर सकते हैं। इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरेबिक हो, आप तमाम काम कर सकते हैं। ठीक है, लिखने से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। इवन कि जो काम हमने पेंट पे किया है वो काम हम एम एस वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं, और उससे काफ़ी हद तक अच्छा। ठीक है, जो काम हमने एम एस पेंट पे किया है वो काम हम एम एस वर्ड पे भी कर सकते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन हो, लेटर हो, सीवी हो। ठीक है, टाइम टेबल हो, पेपर हो आपका, या कोई आपने इनविटेशन कार्ड बनाना हो, या आपने स्टूडेंट कार्ड बनाना हो। ठीक है, या जो भी हमने एक्टिविटी की थी वो तमाम चीज़ें हम एम एस वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। एम एस वर्ड इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, लिखना सबको आता है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरह से हम सेट करते हैं। क्योंकि लिखते हुए तो आप सब आ रहे हैं, और कीबोर्ड के ऊपर तमाम लेटर्स बने हुए हैं। आप जो भी लेटर प्रेस करते हो वो अल्फ़ाबेट लिखा जाता है, आपके पास डिस्प्ले हो जाता है। लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा जो फोकस होगा, जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो होगा लेआउट। क्या हम जो भी सीवी या एप्लीकेशन बनाते हैं उसका लेआउट किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, क्या होता है, कहाँ से कर सकते हैं, कैसे होगा, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो मैं अभी देख रहा था कि आप कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एम एस ऑफिस कहाँ से डाउनलोड करें। एक तो मैंने गूगल क्लासरूम के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसके के साथ साथ वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। तो आप वो वीडियो देखें और डाउनलोड करेंगे तो आई होप आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ से देख के डाउनलोड किया होगा। देन अगर वहाँ से समझ में नहीं आपको आ रहा तो आप गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। सब चीज़ें बताई जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि उर्दू किस तरह से हम लिख सकते हैं, सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा सब्र करें आप। ठीक है, आप साथ देंगे हमारा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर होगा, जिस तरह का आपका आउटपुट होगा आपको उससे ज़्यादा चीज़ें सिखाई देंगी। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर हमारी तरफ से भी इंटरेस्ट डाउन होता जाएगा। तो ये चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे रखा हुआ था एम एस ऑफिस। आप क्लास वर्क में आते हैं, क्लास वर्क में आने के बाद यहाँ पे ये देखें एम एस ऑफिस सेटअप है, यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको पास पूरी वीडियो दी हुई गाइडलाइंस के लिए। ठीक है, इस वीडियो को आप देख लें ताकि आपको इंस्टॉल करने में आसानी हो। क्लियर? अच्छा, ये क्लासरूम में हम एंटर हो चुके हैं, तो हम देन कुछ बच्चों के असाइनमेंट देख लें। वाह यार, अच्छा बनाया बैकग्राउंड आपने। अरे क्या बात है, वाह, बैटमैन, गुड हो गया। मोहम्मद अबूजर अतारी, बहुत अच्छा बनाया बेटा आपने ये। गुड, वेल डन, वेल डन, गुड, 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 गुड हो गया, गुड। ओके, वाह यार, फुटबॉल, स्कूल बस, वेल डन यार, वाह,
अब्दुल बारी। वाह यार अब्दुल बारी, आपने तो ये बहुत अच्छा बनाया है। कौन है अब्दुल बारी, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। अब्दुल बारी 115912। बहुत अच्छा है। चलें, जब आप हमारे पास आएंगे तो फिर डेफिनेट हम आपसे कुछ ऐसे ही बनवाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पता चले सर मैं हूँ अदनान अहमद। गुड हो गया अदनान। तो मुझे ये बताओ, ये आपने खुद बनाया बेटा? कितना टाइम लगा था आपको? टाइम कितना लगा था? अदनान अहमद के नाम से इसकी आईडी यहाँ पे जी। अच्छा, आप एक से ज़्यादा मैसेज करेंगे ना तो आपको पहले भी कहा कि हम आपको ब्लॉक कर देंगे, सोच लें फिर आप। एक दफ़ा आपका मैसेज देख लिया हमने अयान, तो 2 आवर्स। गुड हो गया यार, वेल डन। मीन्स कि अब आप नेक्स्ट टाइम बनाओगे तो 1 घंटे के अंदर बन जाएगा, 1 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। वेल डन यार, बहुत अच्छा लगा देख के। शिप गुड हो गया। अरे यार गुड। तला, ये तो पिक्चर लगाई है ना तला ने। हाँ अच्छा जी, कोई स्टूडेंट्स हमें पिक्चर सेंड कर देते हैं ताकि पता ना चले ये भी पिक्चर है। ये ऐसा कोई ना समझ ले कि इसने असाइनमेंट बनाया हुआ है। जहाँ तक आइडिया है कि ये पिक्चर ही। ठीक है, चल लें, कोई ऐसा इशू वाली बात ही नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आपका यहाँ पे असेसमेंट होगा तो आपसे यहाँ पे बनवाई जाएगी, कोई एक्टिविटी करवाई जाएगी, तो फिर देन हमें खुद ही आइडिया हो जाता है कि किन स्टूडेंट्स को कितना आता है। वो असेसमेंट करवाने का मकसद ही ये होता है हमें हमारा, कि ताकि हमें आइडिया हो सके किस किस स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है। क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए नहीं आपका होगा। आप जो भी करेंगे अपने माइंड से करेंगे। ठीक है, शहीर बहुत अच्छा बनाया यार आपने ये। गुड हो गया। गुड। गुड हो गया। नो डाउट। वाह, कप केक। एक ही कमांडो बिल्कुल। मैंने देख लिया, आप कह रहे हो मैं हूँ अब्दुल बारी। ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जब आप हमारे पास आएंगे तो हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कौन है या कौन नहीं है। ठीक है, वाह यार,
ये चीज़ इस तरह से आप कुछ बनाए ना, तो ये देखें अपने माइंड से बहुत अच्छा है, ये देखें। गुड हो गया बेटा। एमन काशिफ। गुड। गुड हो गया। वेल डन। अरे क्या बात है यार, बहुत अच्छा बनाया आपने पेकॉक। वेल डन। माज। अरे गुड हो गया यार, कैरबोट बहुत अच्छा लग रहा है यार। गुड। वाह। मरियम। गुड बेटा। गुड। गुड। वाह। अच्छा बनाया मरियम। अरे क्या बात है। मोहम्मद उमर शाहिद। उमर। मोहम्मद उमर कौन है बेटा? उमर शाहिद आई थिंक हमारे पास टेक्नो किड्स 2 में भी थे। उमर, आप वही तो नहीं हो? उमर बेटा। उमर, चलें चेक कर लेते हैं, आपका रोल नंबर नोट डाउन कर लेते हैं, देन हमें आइडिया हो जाएगा। हमें फिर आइडिया हो जाएगा। हम क्या करते हैं, आपका रोल नंबर नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके। जी। आपने तो बैच 2 में स्किप कर दिया था ना, तो आप दोबारा क्यों ज्वाइन किया उमर? 112613। ओके। अच्छा, ये बाकी आगे हम क्लास वर्क पे आते हैं जल्दी से। असाइनमेंट 3। रैंडम हम चेक करेंगे।
तो ये देखिए हम सबके ही तकरीबन असाइनमेंट्स। तो आपने वही हमें असाइनमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें वही असाइनमेंट, लास्ट क्लास में भी हमने ये देखा था। ठीक है, आपको न्यू कहा था कि आपने जो ऑलरेडी आप बना चुके हैं डिज़ाइन वो नहीं आप सबमिट करवाएंगे, आप न्यू असाइनमेंट के साथ साथ न्यू डिज़ाइन भी हमें सेंड करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो ही मैक्सिमम नज़र आ रहे हैं जो हमने मतलब के असाइनमेंट 2 में देखे थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें असाइनमेंट, अरे ये ना असाइनमेंट 4। सही सही, मैंने उसको वो नहीं किया था। सही, मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या हुआ कि मैंने अभी तक तीन ही असाइनमेंट दिए हैं पेरेंट में। हाँ बिल्कुल, ओके सॉरी बेटा, वो मैंने देख लिया। तो हमें 69 68 आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स ने क्लासरूम ज्वाइन किया है वो 250 249 है। ठीक है, लेकिन लाइव हमारे पास 129। ठीक है, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। वाह यार हादी, वेल डन बेटा, बहुत अच्छा। मोहम्मद अली खान, अमीना हनीफ, गुड हो गया, वेल डन यार, वेल डन, गुड। गुड, तो बस अब इन स्टूडेंट्स के दिखाए जाएंगे जी। आपने एक ही इमेज सेंड की है। हाँ, तो आपने 5 कहा था तो आपने हमें 2 सेंड किए हैं, तो हमारे 40। गुड हो गया, वेल डन। सबका दिखाया जा रहा है बेटा। अब्बू बकर, गुड हो गया बेटा।
तो मैं देख रहा हूँ कि अभी भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं। अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करने का कोई भी टाइम नहीं है। देन जिसके भी मैसेज आए होंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस टाइम ड्यूरिंग लेक्चर, तो उसको मैं ना रिमूव कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप से। वेल डन यार, बहुत अच्छा बनाया आपने। बहुत अच्छा बनाया। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जब आप टेस्ट देने आएंगे, असेसमेंट आपका होगा, तो देन तब भी आपके असाइनमेंट जो होंगे पोजीशन होल्डर, उनका असाइनमेंट्स भी चेक करवाए दिखाई देंगे कि उन्होंने क्या असाइनमेंट्स बनाए थे। गुड हो गया। फ़हीम मेमन, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं सबका। तकरीबन मैंने सबके असाइनमेंट दिखा दिए। ओके। वाह गुड हो गया। गुड। तो तकरीबन मैंने सबके असाइनमेंट्स तकरीबन मैंने सबके असाइनमेंट्स दिखा दिए हैं। ठीक है, अब ग्रुप में कोई भी मैसेज नहीं करेगा। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रुप में कोई भी मैसेज अब नहीं करेगा। तो लास्ट क्लास में हमने वर्ड का थोड़ा सा इंटरफेस समझा था और वर्ड के बारे में बताया गया था आपको कि वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं। वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने क्रिएट करना है, एप्लीकेशन, लेटर, सीवी, टाइम टेबल, एमसीक्यूज पेपर, कोई भी पेपर, ठीक है, अगर आप कोई बुक्स क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, ये तमाम काम लिखने से रिलेटेड तमाम काम आप एमएस वर्ड के ऊपर कर सकते हैं। लिखने के साथ साथ जो आपने पेंट के ऊपर एक्टिविटी की है वो काम भी हम कहाँ पे कर सकते हैं, वर्ड के अंदर। ठीक है, कोई स्टूडेंट कार्ड बनाना हो या सिंपल सा कोई लोगो क्रिएट करना हो या हमें कोई बर्थडे का कार्ड डिज़ाइन करना हो, ये सब काम भी हम एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जो मेन पर्पस के लिए ऑफिस के अंदर आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी भी बैंक सेक्टर में चले जाएं, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में आप चले जाएं, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको एमएस ऑफिस आता है। ठीक है, आप किसी भी जॉब के लिए चले जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपसे क्वेश्चन होता है कि एमएस ऑफिस आपको आता है यूज़ करना। एमएस ऑफिस के बारे में पता है क्योंकि वहाँ पे जो काम होता है वो है, क्या होता है, ईमेल्स करना, किसी को नोटिफिकेशन भेजना, ऑर्डर्स के लिए, ठीक है, जो भी काम XYZ, तो उसके लिए वर्ड की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, वर्ड की बहुत ज़रूरत होती है। एक चीज़ और, अभी तो आप बच्चे हैं लेकिन हम मैक्स आप ये समझ लें कि 70% ऐसे होते हैं हमारे पास एम्प्लॉयज़
कि जब वो फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जाते हैं तो उन्होंने अपने स्किल्स के अंदर एक चीज़ मेंशन की होती है, एमएस ऑफिस। उनको अगर उनसे पूछ लिया जाए एमएस ऑफिस का मतलब एमएस क्या है, तो वो नहीं बता पाते। ठीक है, जिनको जो बता भी देते तो, लेकिन अगर वर्ड या एक्सेल का कुछ इस तरह से चीज़ पूछ ली जाती है तो वो कहते हैं कि हमें तो ये नहीं पता, हमने तो जस्ट वर्ड के अंदर सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी हमें आती है। ठीक है, इतना टफ काम हमने कभी किया नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्कशीट वगैरह, टाइम टेबल, इस तरह से सर हमने कभी काम किया ही नहीं है। एक्सेल की बात हम बाद में करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, हम एप्लीकेशन भी बनाएंगे, लेटर भी, सीवीज भी। जस्ट जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो टूल और कमांड्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, किस टूल से, किस कमांड से आप क्या काम कर सकते हैं, उससे क्या काम ले सकते हैं। जब आपको ये पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, लिखना एमएस वर्ड के ऊपर कुछ चीज़ लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जस्ट कीबोर्ड से प्रेस करते रहेंगे अल्फ़ाबेट, तो वो आपको क्या करता रहेगा, लिख के देता रहेगा। लेकिन उसको फॉर्मेट एक वे में लाना, उसको खूबसूरत बनाना, वो किस तरह से, कैसे, कहाँ से होगा, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो हम टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि एम एस वर्ड हमें यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम एस ऑफिस इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अब मुझे वर्ड, मेरे सिस्टम में एम एस ऑफिस इंस्टॉल हुआ है, अब मुझे वर्ड यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे वर्ड ओपन करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे वर्ड ओपन करने हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडो। गुड हो गया। हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से विंडो की प्रेस कर देंगे और जो भी, जैसा कि आपको बताया, जितने भी आपका सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। विंडो का बटन प्रेस करके जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम है वो आप लिखेंगे तो वो आपके पास शो हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना है वर्ड, तो मैं क्या करूँगा, W का बटन प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वर्ड 2016। अब वर्ड 2016 क्या, ये आपके वर्जन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आप 2019 यूज़ कर रहे हो या 21 यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ये वर्जन्स का नहीं बता रहा होगा यहाँ पे, तो वो फिर हम अंदर जाके देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका वर्ड पैड भी आ रहा है, विंडो पावरशेल भी आ रहा है, विंडो फैक्स एंड स्कैन भी आ रहा है। तो हम किसी वर्ड पैड को नहीं क्लिक करेंगे, हम जस्ट वर्ड 2016, हम क्या करेंगे, वर्ड 2016 के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास वर्ड क्या हुआ, ओपन हो गया। मेरे पास वर्ड ओपन हो गया। अब जैसे ही वर्ड आप ओपन करते हो तो आपके पास सबसे पहले ये वाली स्क्रीन शो होगी। ठीक है, अगर आप 2019 यूज़ कर रहे हैं या 21 यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर में भी थोड़ा सा चेंज होगा, बट इंटरफेस जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसको भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, अगर आप 2010 यूज़ कर रहे हो, 13 यूज़ कर रहे हो, 13 और 16 तकरीबन सेम है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपको किसी भी एक वर्जन के ऊपर अगर आपको इंटरफेस समझ में आ जाएगा तो आप बाकी वर्जन्स को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड हमारी जो ये स्क्रीन है ये 2 सेक्शन में डिवाइड हुई है। क्या ये स्क्रीन आपकी 2 सेक्शन में डिवाइड हुई है। एक आपके पास जो लेफ़्ट सेक्शन आ रहा है वो ब्लू कलर का, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास वाइट कलर का सेक्शन आ रहा है। अब जो ब्लू कलर का सेक्शन है उसको हम कहते हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, रीसेंट डॉक्यूमेंट मींस कि यहाँ पे वो फाइल शो हो रही होंगी जो इससे पहले हमने काम किया होगा। ठीक है, और हमने फाइल सेव की होगी तो वो यहाँ पे हमारे पास शो होगी। जैसा कि आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लास 1 के नाम से एक फ़ाइल आ रही होगी।
ठीक है। अब यहाँ पे जो वाइट कलर का सेक्शन है इसको कहते हैं हम टेम्पलेट्स। ठीक है, क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको सीवी क्रिएट करना नहीं आती, या एप्लीकेशन या टेबल वगैरह क्रिएट करना नहीं आता, तो वो इन टेम्पलेट्स का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। ठीक है, अब टेम्पलेट्स में क्या होता है, तमाम फॉर्मेटिंग हुई होती है, जस्ट आपको क्या करना होता है, उसके अंदर एडिटिंग करनी होती है। जो भी आपका नेम है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, उनके बारे में आप डिफाइन कर देते हैं और आपकी सीवी रेडी हो जाती है। आपको फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जितने भी टेम्पलेट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इतने ही हैं, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हम जितना भी काम करेंगे वो तमाम का तमाम हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे करेंगे। ठीक है, हम नोटा के टेम्पलेट यूज़ करेंगे, टेम्पलेट्स पे हम कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा वो भी आप क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर ही बनाएंगे। ठीक है, ये जो आपके पास टेम्पलेट शो हो रहे हैं, ये आपके पास जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्ट होगा, अगर आपका इंटरनेट ऑन है, इंटरनेट, तो देन तभी आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। हम आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हमने क्लिक कर दिया और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब हम लिख सकते हैं, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैंने क्या किया, वर्ड लिखा, यहाँ पे आ गए। तो अब हमें कुछ लिखने के लिए कोई ना कोई एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा। तो हम जो भी करेंगे वो हम करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो हम टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसा कि आपने ये देखा कि हमारे पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट्स आ रहा है। अब जिस तरह से लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा इंटरफेस बताया था, जल्दी से वो इंटरफेस बता के हम आगे की तरफ स्टार्ट होंगे। टॉप लेफ्ट के ऊपर आप देखें तो ये हमारे पास सेव, अंडू और रीडू की कमांड आ रही है। इस सेक्शन को हम कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। टॉप सेंटर के ऊपर हमारे पास टाइटल बार आ रही होती है, जिस तरह से पेंट का आपको बताया था। इसी तरह से राइट साइड पे आ जाते हैं मिनिमाइज, क्लोज और रिस्टोर का आपके पास बटन आ रहा है। और उसके साथ एक और बटन है जिसको हम कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। क्या कहते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर तीन ऑप्शन आपके पास होते हैं, ऑटो हाइड, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड्स। ठीक है, तो अभी जो हमारा इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है वो लास्ट वाला है। इन तीनों का क्या पर्पस है, क्या काम करते हैं ये, इनसे हम क्या काम ले सकते हैं, ये तमाम हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नीचे उसके बाद हम आ जाते हैं तो फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज, फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज। और आगे जितने भी आप देख रहे हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सब को हम कहते हैं टैब्स। हर टैब के अंदर डिफरेंट रिबन्स होती हैं और उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपके कमांड्स और टूल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम होम की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक पूरी एक रिबन है और इस रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल का। इसी तरह से हम लेआउट टैब की बात करें तो ये लेआउट की पूरी रिबन शो हो रही है। तो यहाँ पे पेज, सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज का ग्रुप आ रहा है और उसके अंदर आपके पास कमांड्स आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो ये जो वाइट कलर का एरिया है ये हमारा वर्किंग एरिया है। जो भी काम हम करेंगे वो इस वाइट एरिया में रहते हुए करेंगे। जिस तरह से आपने पेंट में देखा था, हमारे पास कैनवस था, ठीक है, जिसको हम आर्ट बोर्ड भी कहते हैं, कैनवस भी कहते हैं। इसी तरह से ये हमारा वर्किंग एरिया है वाइट कलर का। जो भी काम करेंगे हम वो इस पेज के अंदर ही रहते हुए करेंगे। ठीक है, उस पेज वर्किंग एरिया के ऊपर आप एक लाइन देख रहे हो, ये आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट है। ये इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा होगा हमारा टेक्स्ट वहीं से लिखना स्टार्ट होगा। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अभी यहाँ पे मैं कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करूँगा तो वो यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा, जहाँ पे ये ब्लिंक होता हुआ आप देख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टी लिखा तो ये देखें, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं जो भी यहाँ पे लिखूँगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं जहाँ भी मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा, आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे वो वहाँ पे आपके पास डिस्प्ले होगी।
और उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, तो नीचे आपके पास राइट बॉटम लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या पेज इन्फो शो कर रहा है, जहाँ पे हमारे पास जितने पे हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी पेजेस होंगे वो बता रहा होगा, और हम किस पेज पे काम कर रहे हैं वो भी हमारे पास बता रहा होगा। जैसे कि अभी आ रहा है आपके पास पेज 1 of 1, तो मतलब कि हमारे पास इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास एक ही पेज है, हम उसी पेज पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अभी आप पे देख सकते हैं हमारे पास कितने आ गए, 2 ऐसा ही है। मतलब कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंट है वो पेज नंबर 2 पे है, और टोटल पेज भी हमारे पास 2 है। अगर मैं ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो अब ये देखें, वो मुझे बता रहा है कि हमारे पास इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर टोटल जो पेजेस हैं वो 2 है, और हम करंट पेज जो हमारा है वो फर्स्ट वाला है, जिस पेज के ऊपर हम काम करने लगे हैं या कर चुके हैं, तो वो ये है। जो पेज के ऊपर आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा वो आपके पास यहाँ पे शो कर रहा होगा, और साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स में पेजेस होंगे उनकी नंबरिंग बता रहा होगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि वर्ड्स, आपने कितने वर्ड्स लिख दिए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपके पास बता रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे Ctrl+A करके डिलीट करता हूँ तो ये देखें 0 वर्ड हमारे पास आ गए, ठीक है, मीन्स के अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपको हमारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, तो अब आप देखिएगा कि हम महक तारिक को सबसे पहले क्या करने लगे हैं, रिमूव करने लगे हैं ग्रुप से, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको दिखा दिया जाता है, लाइव ही आपको दिखा देते हैं कि हम अब आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और ये आ गया, हमने इनको क्या कर दिया, हम इनको अच्छा जी सस्पेंड कर देते मेंबर को, अब ये क्लास नहीं ले पाएंगे। 28 दिन के लिए हमने इनको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा नौज़द, ये इनको भी हम सस्पेंड करते हैं, ठीक है, 28 दिन के लिए लाइव आपको दिखाया जा रहा है जी। सॉरी लेट हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे आप डिस्कशन करने के लिए जब आप आ रहे हैं तो हम भी आपको क्या करते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं बिल्कुल हम वैसे ही आपके साथ आप ट्रीट करेंगे। 28 दिन, ठीक है, भूल गई थी, यहाँ पे आप अपनी डिस्कशन करने के लिए आए हैं ना, इट्स ओके। इसके अलावा कौन था, यस 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 ओके। अट्ठाईस दिन महक तारीख हो गया, ठीक है। तो अब आपके साथ हम इसी तरह से पेश आएंगे जिस तरह से आप चाहते हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह से 28 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब वो 28 दिन के लिए इस ग्रुप में जो भी एक्टिविटी हो रही, क्लास हो रही है, वो उसको नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
ठीक है। तो इसी तरह से हम हर क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को सस्पेंड करते रहेंगे ताकि आप लोगों को सबक मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब नहीं होऊंगा और बाकी स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे जो क्लास लेने के लिए बैठे होते हैं। आप यहाँ पे आके अपनी, मैं लेट हो गई थी, किसी ने पूछा आपसे लेट हो गई थी? कुछ नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपके पास इशू आ रहा है। अगर सबके पास इशू आ रहा होता तो वो सब मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। तो आपके पास इंटरनेट सही से नहीं आ रहा जिसकी वजह से स्क्रीन ब्लिंक हो रही है, या आपको स्क्रीन जो भी एक्स वाई जेड है वो काम क्लियर नहीं है, तो इस वजह से क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर मेरी तरफ से इशू होगा तो सब स्टूडेंट के पास इशू आएगा। अगर आपके पास किसी एक के पास इशू आ रहा है, वॉइस का इशू आ रहा है या वीडियो का इशू आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास इंटरनेट अप डाउन हो रहा है जिसकी वजह से आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही और या देन वीडियो क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, जी, जिसके पास जो भी वर्जन है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप वर्जन अपडेट कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे 2016 देख रहे हैं, तो अगर आप सब 2016 कर लेंगे तो आप लोगों के लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था हमारे पास डिफरेंट वर्जन हैं, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश जिस तरह से मोबाइल में हमारे पास नोटिफिकेशन आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, तो हम क्या कर देते हैं, अपडेट कर लेते हैं। तो अगर आप भी अगर 2007 यूज़ कर रहे हैं, 3 यूज़ कर रहे हैं, 10 यूज़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 2016 तक आ जाए, 2019 इंस्टॉल कर लें ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें समझना आसान हो। ओके, अच्छा, अभी इनको समझ में नहीं आया तो हमारे पास एक और स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी हम सस्पेंड कर देते हैं। मदिया जिया, तो बेटा नेट काम नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं? मुझे इतना बताओ, अगर आपके पास नेट काम नहीं कर रहा तो मैं क्या कर सकता हूं? तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज मैंने 3 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया 28 डेज़ के लिए। ठीक है, 28 डेज़ के लिए सस्पेंड कर दिया। तो इसी तरह से हम ग्रुप पे भी एक्शन लेते रहेंगे और यहाँ पे लाइव क्लास में भी आपके साथ एक्शन लेते रहेंगे। हमें वही स्टूडेंट्स चाहिए जो सीरियस हैं अपनी लाइफ के साथ, जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, तो उनको ही हम इंटरटेन करेंगे, उनको ही हम ये तमाम चीज़ें सिखाएंगे। अगर किसी और ने सस्पेंड होना है तो वो मुझे मैसेज करके बता दे। अगर किसी ने सस्पेंड होना है तो मुझे मैसेज करके बता दे, मैं उसको भी जल्दी से सस्पेंड कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी वर्जन है तो कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं, काम सब पे ही हो जाएगा। अगर आप 2007 यूज़ कर रहे हैं या 3 यूज़ कर रहे हैं या 10 यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप अपने वर्जन्स को अपडेट कर लें, 2013 में ले आए वर्जन्स कर लें, या 2016 कर लें, 19 कर लें, 21 कर लें, 23 कर लें, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। ठीक है, जस्ट हमने काम करना सीखना है कि किस तरह से काम किया जाता है और कौन से टूल्स से क्या काम होता है। ठीक है, तो सब में वो जो 2016 के अंदर चीज़ें बताऊंगा वो आपको 2019 के अंदर भी मिलेंगी, 21 के अंदर भी मिलेंगी और 23 के अंदर भी मिलेंगी। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको 10 या 7 में नहीं मिलेंगी, जो हम आपको बताएंगे। फिर बच्चों वाली सवाल नहीं करें, आपको कहा है कि जो आपको वीडियो दी है क्लासरूम के अंदर उस वीडियो को आप देखें और क्लासरूम से उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहीं से डाउनलोड किया है,
वहाँ पे समझ में नहीं आता गेट इनटू पीसी, वहाँ से भी समझ में नहीं आता तो आपका यूट्यूब है, आप कहीं से भी डाउनलोड करें। ठीक है, इतना तो आपको आना चाहिए। कहीं से भी आप डाउनलोड करें, प्रोडक्ट की का इशू आ रहा है या क्रैक का इशू आ रहा है तो वो खुद आप सॉल्व करेंगे। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 2016 यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको वर्जन्स के ऊपर काम करवाया जा रहा है, जो मैं काम करके दिखाऊंगा, वो 2016 है। जी बिल्कुल, जहाँ से भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब अगर किसी का मैसेज आएगा तो उसको हम फौरन से क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। क्लास के जब हम एक लेक्चर टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तब आप कमेंट्स कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम लेफ्ट के ऊपर आपके पास पेज इन्फो शो कर रहा होता है, करंट आपके पास टोटल पेजेस कितने हैं और आप किस करंट पेज पे स्टैंड है। ठीक है, उसके साथ आपको पास वर्ड्स बता रहा होता है कि टोटल कितने वर्ड्स हैं, फिर आपके पास बता रहा होता है नो प्रूफिंग एरर का बटन है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, वो भी आपको बता दी जाएगी किस तरह से। फिर इसी तरह से हम राइट साइड पे आते हैं, राइट साइड बॉटम के ऊपर तो हमारे पास 3 बटन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो बटन है हमारे पास रीड मोड का, प्रिंट लेआउट का और वेब लेआउट का। रीड मोड का, प्रिंट लेआउट का और वेब लेआउट का। इन तीनों में क्या डिफरेंट है, किस लिए है ये तीनों बटन, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके साथ आपके साथ जाता है जूम स्केल। ठीक है, जूम स्केल कह लें, जूम टूल कह लें। हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जो हमारे पास पेजेस हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर उनको हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं जूम इन कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरा पेज, जूम आउट करना चाहता हूँ तो ये देखिए मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखिए। जो हम डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारा होता है 100। ठीक है, 100%। जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारा 100% होता है। तो मैक्सिमम आप वर्ड के अंदर 500 तक अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, अपने पेजेस को जूम कर सकते हैं, ये देखो। और मिनिमम आप 10 कर सकते हैं, मिनिमम 10। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये स्क्रॉल बार। ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने पेजेस को अप डाउन, जिस तरह से विंडोज़ के अंदर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो जितने भी हमारे पास पेजेस होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको स्क्रॉल की मदद से देख सकते हैं। यहाँ तक अगर आप सबको क्लियर है तो एक दफ़ा मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता दें ताकि फिर हम आगे मूव हो। यहाँ तक अगर आपको इंटरफेस समझ में आ गया तो प्लीज़ काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बता दें ताकि हम आगे स्टार्ट कर सकें। जो चीज़ें मैंने आपको यूज़र वर्ड का यूज़र इंटरफेस के बारे में बताई थी, मैं अभी पिक्चर भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्लासरूम में भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आपको आप उन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो मैं पिक्चर भी डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको जो
चीज़ें आपको बताई गई थी वही तमाम चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, ये टैब्स हैं आपके पास, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। हर टैब के अंदर डिफरेंट रिबन्स होती हैं, उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और उनके अंदर कमांड्स होती हैं। देखें ऊपर आपको बताया था, सबसे ऊपर आपके पास कस्टमाइज क्विक एक्स टूल बार होता है। वर्टिकल रूलर के बारे में नहीं बताया था आपको, यहाँ पे देख के आपको आइडिया हो गया होगा। पेज इन्फो, वर्ड काउंट, वर्क एरिया, इंस्ट्रक्शन फाइंड, ठीक है, स्क्रॉल बार, जूम टूल और व्यू बटन, ठीक है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो वो वीडियो अगेन देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब किसी का मैसेज नहीं आया। जैसे ही हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है और आपको बताया ये आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंट आपके पास शो हो रहा है। जो भी मैं लिखना स्टार्ट करूँगा वो यहाँ से लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, हेलो टेक्नो किड्स, ठीक है, स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया। अब जब भी आप एम एस वर्ड के अंदर कुछ भी लिखते हैं, आप एम एस वर्ड के अंदर जब भी कुछ भी लिखते हैं तो उसका जो फॉन्ट साइज होता है ना बाय डिफॉल्ट वो होता है 11। जो इसका फॉन्ट साइज है ना वो क्या है, 11, ठीक है। कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पे फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो टेक्स्ट है आपका ये 11 फॉन्ट साइज़ है इसका। जिस तरह से हमने पेंट के अंदर देखा था किस तरह से हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल हमने यूज़ किया है, ठीक है, वो आपके पास है कैलिबरी बॉडी। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो कैलिबरी बॉडी होता है और जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 11, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो कैलिबरी बॉडी होता है और साइज़ आपके पास क्या होता है, 11, ठीक है। आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड या लेटर या किसी भी सेंटेंस या किसी भी पेज का साइज इंक्रीज, पेज का साइज कह रहा हूँ, वर्ड फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं आप किसी भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको अगेन कुछ स्टूडेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। ये जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं ना उनका बताऊं, अपना लॉस तो वो कर ही रहे हैं, ठीक है, वो अपना लॉस तो कर ही रहे हैं और वो साथ साथ दूसरों का भी लॉस करवाना चाहते हैं, ठीक है।
वो साथ साथ अपने साथ साथ दूसरों का भी लॉस करवाना चाहते हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कोशिश मेरी यही होगी कि अब जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है उसमें भी कोई ऐड ना हो सके जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं। तो कोशिश क्या 100% कोशिश की जाएगी कि कोई भी हम किसी भी स्टूडेंट्स को अब ऐड ना करें। ठीक है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स ऐड हैं जो क्लास ले रहे हैं, उसके बाद फिर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको हम ऐड कर सकें, जैसा कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप में और क्लासरूम में कर दिया है, ताकि हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो जब हमने यहाँ पे लिखा हेलो टेक्नोकिड स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो ये आप देख रहे हो हेलो टेक्नोकिड स्टूडेंट्स, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 11 और फॉन्ट स्टाइल होता है कैलवरी बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसमें से किसी भी एक लेटर, एक वर्ड, एक लाइन, एक पेज या एक सेंटेंस का इंडिविजुअली फॉन्ट साइज चेंज भी कर सकते हैं और साइज भी चेंज कर सकते हैं। जो चाहें वो आप कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है फॉन्ट स्टाइल कैलवरी बॉडी आ रहा है और फॉन्ट साइज आपके पास आ रहा है 11। ठीक है, अब जैसे कि हमने जूम का पढ़ा था, जूम टूल का, तो ये देखिए मैं क्या करता हूँ, जूम इन करता हूँ, तो इससे ये ऐसा नहीं है कि आपका ये टेक्स्ट फॉन्ट, ठीक है, इसका साइज बड़ा हो गया है, नहीं, ये जस्ट आप अपने पेज को जूम करके देख रहे हैं। जिस तरह से हम किसी पिक्चर को जूम करके देखते हैं ना, वैसे ही ये आपका काम करता है जूम टूल। ये देखें, साइज आपका अभी भी 11 है और फॉन्ट स्टाइल अभी भी आपका कैलवरी बॉडी है। ठीक है, आप जब भी जूम करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, अपने पेज को, तो उससे आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास किड्स के नीचे ब्लू कलर की लाइन आ गई, वेव व्यू ब्लू कलर की लाइन आ गई। हमारे पास इस तरह की दो लाइंस आएंगी, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। जिस वर्ड के नीचे ब्लू कलर की लाइन होगी तो वहाँ पे ग्रामर मिस्टेक वो हमें आइडेंटिफाई कर रहा होगा, वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रामर मिस्टेक है। अगर यहाँ पे रेड लाइन की बजाय, जिस तरह से अगर मैं स्टूडेंट से यू रिमूव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने अभी भी नहीं दिया। अच्छा जी, अब इसने दे दिया रेड कलर की लाइन। तो अब यहाँ पे अगर रेड कलर की लाइन आ जाए तो इसका मतलब कि हमने कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर दफ़ा आप ये समझें कि स्पेलिंग मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ तो देन तब भी वो मुझे स्पेलिंग मिस्टेक का एरर देगा। क्यों दे रहा है ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे लेटर्स रिमूव किए थे, मुझे वो वापस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अंडू कर लूँगा कंट्रोल Z की मदद से। तो ये देखिए मेरे पास बिल्कुल सही हो गया मेरा डॉक्यूमेंट। अब हमने कट भी देखा था, कहाँ पे, पेज में, कॉपी भी देखा था और पेस्ट भी देखा था। फिर अगेन यहाँ पे हम आपको रिपीट कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पे हेलो टेक्नो किड्स स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, हेलो टेक्नो किड्स स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ से टेक्नो, अब यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहाँ पे, टी पे। ठीक है, तो आपको फॉर एग्जांपल क्या कॉपी करना है, टेक्नो। तो आप माउस से जाएंगे और ओ के बाद क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ओ के बाद क्लिक कर देंगे। आपने देखा आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। अब मैंने माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा हुआ है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा और इसको मैं राइट साइड लेफ्ट साइड पे ही ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखिए इसने क्या किया, टेक्नो सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्ट हो चुका है। अब MS वर्ड के अंदर जिस तरह से पेंट के अंदर आपने देखा था कि जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हो तो वो आपकी मर्जी होती है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं या जो भी XYZ आप करना चाहते हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर चुका होता है कि जो भी आप काम करोगे तो आप इसी पार्टिकुलर जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है एरिया उसी पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाता है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं वो इस पार्टिकुलर सेक्शन पे आप करना चाहते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास सारी कॉपी कट, ठीक है। कॉपी मतलब इसकी कॉपी जनरेट कर देना, मतलब कि एक से ज़्यादा, जिस तरह से हम फोटोस्टेट पे जाते, फोटोस्टेट वाली शॉप पे जाते हैं तो हम उसे अपना डॉक्यूमेंट देते हैं और कहते हैं कि इसकी कॉपी जनरेट करके दे दो, तो वो आपको क्या कर देता है, कॉपी बना के दे देता है। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रहता है और उसकी एक कॉपी भी क्रिएट करके दे देता है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की आपको पेंट में भी बताई थी, क्या थी कॉपी की शॉर्टकट की, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, कॉपी की शॉर्टकट की क्या थी। कॉपी की कंट्रोल वी नहीं थी बेटा, कंट्रोल सी। कॉपी की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। हम कंट्रोल सी मतलब ये शॉर्टकट की है, हम शॉर्टकट की से भी काम कर सकते हैं और ऊपर हमारे पास यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी आ रहा है। हम यहाँ से भी क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप इजी रहे आप कर सकते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, शॉर्टकट कीज ही यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, शॉर्टकट कीज ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल सी का बटन प्रेस किया। अब इसने इस टेक्स्ट को क्या किया, कॉपी कर लिया। अब मैं जो जहाँ पे भी इसको पेस्ट करवाना है, जहाँ पे भी इसको शो करवाना है, वहाँ पे मैं जाके क्लिक करूँगा और पेस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, पेस्ट। अब मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पे है। अब मैं जो भी चीज़ पेस्ट करूँ या लिखूंगा तो वो यहाँ से आपके पास डिस्प्ले होगी। तो पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, पेस्ट कंट्रोल वी। तो यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ से जाके भी कर सकते हो, आपको बता भी रहा है कंट्रोल वी। तो आप यहाँ से भी कंट्रोल वी कर सकते हो। अब मैं जितनी दफ़ा भी कंट्रोल वी करूँगा तो वो मुझे क्या करता रहेगा, इसकी कॉपी देता रहेगा। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया कॉपी, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं अगेन आता हूँ, टेक्नो को सिलेक्ट करता हूँ और मैं सिलेक्ट करने के बाद अब मैं कॉपी नहीं करता, कट करता हूँ। अच्छा, जो भी आपने काम करना है, फॉर एग्जांपल इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, जिस लेटर जिस वर्ड का आपको करना होगा, जिस वर्ड या लेटर को आपने एडिट करना होगा, डिलीट करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके जो भी आप काम करना चाहते हैं वो इस वर्ड या इस लेटर पे करना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पे अगेन टेक्नो को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। क्या किया, टेक्नो को सिलेक्ट कर लिया। पहले हमने कॉपी किया था। कॉपी में क्या होता है, जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट होता है वो भी रहता है और उसकी जगह और उसके अलावा अदर आपको कहीं पे भी वो टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, आप क्या करें, उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब कट की शॉर्टकट की क्या है, कट की शॉर्टकट की अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो कंट्रोल एक्स है। ये देखिए, कट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एक्स। क्या कह रहा है, कंट्रोल कट रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट शो वेयर एल्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने सिलेक्शन की हुई है उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और दूसरी कहीं जगह पे आपको चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से ये टेक्नो को रिमूव कर देगा और दूसरी जगह जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कट को इस तरह से समझते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कट करते हैं। एक हम ये काम फाइल्स के अंदर भी करते हैं, फोल्डर्स के अंदर भी करते हैं, जैसा कि आपको बताया था। अगर मैं यहाँ पे कट करता हूँ तो वो इसको यहाँ से रिमूव कर देगा और जहाँ पे भी मुझे इस टेक्नो का वर्ड चाहिए वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो कट में क्या डिफरेंट है कि आप एक वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मैंने जैसे ही कंट्रोल एक्स किया तो ये देखिए इसने टेक्नो को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं जहाँ पे भी पेस्ट करूँगा वहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे नहीं शो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको कट की कमांड यूज़ की है। तो कट की कमांड क्या करती है, वो जहाँ से आप चीज़ को कट करते हो तो वहाँ से वो उसको डिलीट कर देती है।
देखा कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर हम आगे जाके देखेंगे। अगेन मैं इसको सही कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर दिया, तो आपने देखा ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल आ रहा है वो कैलवरी बॉडी आ रहा है। क्या? कैलवरी बॉडी आ रहा है। तो आपको बताया है कि आप अपने फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल भी और साइज भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पूरे इस जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं तो इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें, या फॉन्ट्स इसको कॉपी करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, क्योंकि अब इसको सिलेक्ट कर लिया हुआ ना। तो जिस पार्ट के ऊपर, जिस वर्ड के ऊपर, जिस लेटर के ऊपर आपने जो काम करना है उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने क्या किया, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था उस तमाम को हमने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। उस तमाम को हमने क्या किया? सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी भी कर सकता हूँ, कट करना चाहूँ तो कट भी कर सकता हूँ, ऐसा ही है ना। तो अब यहाँ पे मेरे पास अभी हमने क्या करना है? फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करना है। क्या करना है? फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं डिफरेंट। ये देखें, जो भी मैं फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। ये देखें चेंज होते हैं, नजर आ रहे हैं आपको पीछे? जिस तरह से हमने एरियल ब्लैक किया था वहां पे, ये देखो डिफरेंट आपके फॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। जो भी आपने फॉन्ट स्टाइल यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एसेंस आउटलाइन वाला यूज कर लेता हूँ। ये देखें, अब फॉन्ट स्टाइल को इस तरह से आप अंडरस्टैंड करें। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने सबने क्या करना है कि अपनी नोटबुक ओपन करनी है और वहां पे लिखना है हेलो टेक्नो किड्स स्टूडेंट, तो क्या जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे पास लाइव है, अगर वो अपनी नोटपैड पे, नोटबुक पे लिखते हैं हेलो टेक्नो किड्स स्टूडेंट्स, क्या सबकी जो हैंड राइटिंग होगी वो सेम होगी या चेंज होगी? अगर मैं आपको यही बोलूं कि हेलो टेक्नो किड्स स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? अपनी कॉपीज में लिखना है। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे पास लाइव है 127, क्या ये सब की जो हैंड राइटिंग होगी सेम होगी या चेंज होगी? मैं आपको बता रहा हूँ, MS वर्ड की बात नहीं कर रहा, नोट पैड की बात कर रहा हूँ, जो आपकी कॉपीज जिसके ऊपर आप लिखते हैं। जी, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने क्या करना है, हेलो टेक्नो किड्स स्टूडेंट्स लिखना है अपनी नोटबुक पे, ठीक है, जिसके ऊपर आप लिखते हैं, तो क्या सबकी जो हैंड राइटिंग होगी वो सेम होगी या चेंज होगी? ऑब्वियसली क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, हर किसी का लिखने का स्टाइल क्या होगा? चेंज होगा। फॉन्ट स्टाइल भी उसका चेंज होगा और फॉन्ट साइज भी चेंज होगा। ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपने MS वर्ड ओपन करना है और वहां पे हेलो टेक्नो किड्स स्टूडेंट लिखना है, तो क्या होगा? सबका जो साइज है, फॉन्ट साइज है, वो भी सेम होगा और जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी सेम होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी वर्ड, किसी भी लाइन, किसी भी पेज का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हम किस तरह से किसी भी वर्ड या लेटर का फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगेन हम आते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था हेलो टेक्नो किड्स स्टूडेंट, तो इसलिए इसने क्या किया, तमाम आपके टेक्स्ट
का जो फॉन्ट स्टाइल था वो चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आके क्या करता हूँ, टेक्नो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक किया माउस से और मैंने लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको लेफ्ट साइड पे ड्रैग कर दिया। आप कीबोर्ड से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता दी जाएगी कि इस तरह से आप सिलेक्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैंने पूरे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया, अब मैंने उसमें से एक पार्ट को सिलेक्ट किया है जिसका नाम है टेक्नो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके साथ साथ एक और चीज कि जैसे ही ये देखो अभी मेरे पास कितने वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, वर्ड्स और लेटर्स में क्या डिफरेंट होता है ये तो आपको अच्छे से पता होगा। वर्ड्स और लेटर में क्या डिफरेंट होता है ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर हम वर्ड्स की बात करें तो ये एक हेलो एक कंप्लीट वर्ड है और इसके अंदर एच ई एल अगेन एल ओ ये उसके लेटर्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने टोटल कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, फोर। तो नीचे भी आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी हम वर्ड्स लिखते जाते हैं तो वो हमें नीचे शो करता रहता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से टेक्नो को जैसे मैं सिलेक्ट करता तो उसने मुझे बता दिया कि भाई आपने 4 वर्ड में से 1 वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन फॉन्ट स्टाइल पे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये देखिए, या एरियल ब्लैक कर देता हूँ। अब जस्ट इसने टेक्नो को ही किया, क्यों, क्योंकि हमने बस जो वर्ड सिलेक्ट किया था वो टेक्नो ही किया था। तो जो आपने सिलेक्ट किया होगा, जो एरिया आपके सिलेक्शन में होगा, आप जो भी कमांड यूज करेंगे वो उसके ऊपर ही अप्लाई होगी, वो उसी के ऊपर अप्लाई होगी। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, ओनली टेक्नो को सिलेक्ट किया था तो उसका फॉन्ट स्टाइल हमने चेंज किया, तो आपने देखा कि उस जस्ट उस ओनली उसी का उसी वर्ड का क्या हुआ, फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ। इसी तरह से अभी आप देखें मैंने हेलो पे क्लिक किया हुआ तो ये उसका फॉन्ट स्टाइल बता रहा है हैसन्स आउटलाइन। यहाँ पे टेक्नो पे क्लिक करता हूँ तो एरियल ब्लैक बता रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हैसन्स आउटलाइन। क्योंकि इन 2 वर्ड का और इस वर्ड का ये टोटल 4 वर्ड्स हैं, तो 4 में से 3 वर्ड्स का जो फॉन्ट स्टाइल है वो सेम है, ऐसे ही है। और अगर हम इनकी साइज की बात करें तो सबका साइज 11 ही हमारे पास आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो हमें अगर किसी का वर्ड का या किसी भी स्पेसिफिक, अच्छा यहाँ पे तो आपने देखा कि हमने पूरे वर्ड को फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, तो इसी तरह से आप किसी एक लेटर का भी कर सकते हैं। तो लेटर करने के लिए आप उस लेटर को सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे डी का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो ये देखिए इंडिविजुअली आप किसी एक लेटर का, एक वर्ड का, एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस का भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से आपने फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है, इसी तरह से हम फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, उस टेक्स्ट की सिलेक्शन करनी होगी जिसका हमें फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे किड्स का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो मैंने क्या किया, किड्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आता हूँ फॉन्ट साइज के ऊपर। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे टूल बार के अंदर 8 से लेके 72 तक नंबर शो हो रहे हैं। तो अगर मैं 8 करता हूँ तो इसका साइज कम कर देगा, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद 72 करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। 32 करता हूँ और 22 तो ये देखें, 80 करता हूँ। जितना भी आप साइज करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, आप में से मुझे ये बताएंगे
कि हम MS वर्ड के अंदर अपने फॉन्ट का साइज मैक्सिमम कितना कर सकते हैं और मिनिमम कितना कर सकते हैं। हम अपने फॉन्ट का साइज मैक्सिमम कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम मिनिमम कितना कर सकते हैं। जी, आप मुझे बताएंगे कि हम MS वर्ड के अंदर जो हमारा फॉन्ट है उसका मैक्सिमम साइज कितना कर सकते हैं और मिनिमम साइज कितना कर सकते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने MS वर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी की हुई है, तो डेफिनेटली वो बता सकते हैं। तो आपके मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि सर 100, 72, 82, 72, और जो राइट आंसर देगा उसके लिए एक इनाम होगा। 10 तक काउंट करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो किसी ने भी राइट आंसर नहीं दिया, किसी ने भी राइट आंसर नहीं दिया। कुछ कह रहे हैं कि 8 से 72, ठीक है, वो तो 8 से 72 उस फॉन्ट साइज के टूल बार में आपके पास शो हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम हम अपना फॉन्ट साइज कितना इंक्रीज कर सकते हैं और कितना डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम MS वर्ड के अंदर जो फॉन्ट साइज है ना, वो मिनिमम 1, कम से कम हम 1 कर सकते हैं, और मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं 1638। 1638 कैसे पता चलेगा? अब आपने टूल बार के अंदर देखा 8 था, 9 था, 10 था, 11 था, फिर 12, फिर 14, 16, इस तरह से 22 था, 26 था, फिर इसी तरह 30 था। तो हम किस तरह से, आपको अभी बताया जाएगा, ये देखें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया इस टेक्स्ट को, और 18 को जाके, जो 18 जहाँ पे फॉन्ट साइज हमारा डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पे हमने जाके क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे जैसे मैं 0 लिख के एंटर करता हूँ तो वो कह रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। मीन्स कि आप अपने जो फॉन्ट का साइज है वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी मैंने तो 1638 नहीं किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए कम करना भी पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि MS वर्ड के अंदर आप मिनिमम साइज़ कितना रख सकते हैं और मैक्सिमम साइज़ कितना कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। उसके बाद मैं फिर अगेन आता हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास 8 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने आपके टेक्स्ट का साइज जो था वो 1 कर दिया है। ठीक है, अगेन 11 कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। इसी तरह से अब यहाँ पे आप देखें टूल बार के अंदर ये फॉन्ट साइज का टूल बार है, इसको हम टूल बार कहते हैं, जहाँ पे 8 से लेके 72 तक शो कर रहा है। ठीक है, अब 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22। अब यहाँ पे अगर मुझे अपने फॉन्ट साइज जो किड्स का है फॉन्ट साइज रखना है 30 करना है, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? मुझे अपना इस वर्ड का जो फॉन्ट साइज है वो 30 करना है, 30 करना है, तो कैसे कर सकता हूँ? हाउ में मुझे क्या करना है, इस किड्स का साइज क्या 30 करना है। गुड हो गया। रेहाना हनीफ ने कहा है कि सर टाइप कर देंगे। टाइप कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हमारे पास फॉन्ट साइज आ रहा है 11, तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्लिक करेंगे और लिख देंगे 30। तो आपने देखा, ये देखें, तो यहाँ तक आप सबको ये तमाम चीज़ें क्लियर होगी होंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉन्ट इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं,
फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है आपका, और यहाँ से आप फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। हमने 30 किया था, 28, 26, ये देखें। ठीक है, यहाँ से भी हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंज केस। चेंज केस में वो क्या कह रहा है, चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो हम इस जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये तमाम का तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए। मुझे क्या करना है, ऑल टेक्स्ट जो मेरे पास है उसको मुझे सिलेक्ट करना है। तो हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो टेक्नो किड्स स्टूडेंट, मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो क्या करूंगा, रियाना ने बिल्कुल गुड, आपने कहा कंट्रोल ए, यस। तो हमने क्या किया, कीबोर्ड से कंट्रोल ए की प्रेस की, और उसने जितना भी टेक्स्ट आपका लिखा होगा डॉक्यूमेंट्स, इस पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको वो क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर आप माउस से करोगे तो वो आपको इंडिविजुअली अब उस पार्ट को बताना पड़ेगा। मैंने कर दिया डिलीट इसको। मैंने जल्दी से एक पैराग्राफ लिखा, और थोड़ा सा इसका साइज, तो हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज का हमने देखा। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज है, तो ये आप यूज करेंगे तो आपके पास ये यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम आपके साथ हैं, तो फिर किस चीज की टेंशन आपको। उसके बाद आपके पास आता है चेंज केस, जहाँ पे एक अपर केस में ए आ रहा है और एक स्मॉल केस में आ रहा है। चेंज केस, चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर, मतलब वो ये तो आपको फर्स्ट लाइन समझ में आ गई। चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट मतलब जो आपने सिलेक्ट किया होगा टेक्स्ट, बस उसी को वो क्या करेगा, चेंज करेगा, जिस तरह से हमने फॉन्ट साइज को चेंज करके देखा और फॉन्ट स्टाइल को। उसके बाद आप वो कह रहे हैं अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। अच्छा जी, आप सबको केस के बारे में तो पता होगा, ऐसे ही है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपने क्या करना है, क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको नजर आ सके। मैं अगर आपको बोलूं कि आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ अपने नोट पैड पे लिखना है, अपने नोटबुक पे लिखना है, तो कौन सा केस आप यूज करोगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ अपनी नोट पैड पे लिखना है, तो कौन सा केस यूज करोगे? अच्छा, हमारे पास केस ऑफ टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी केस टाइप? जी, तो मुझे आप बताएं कि अगर आपको मैं एक पैराग्राफ दूं जिस तरह से अभी आपके पास डिस्प्ले किया गया था, और वो आपको लिखना हो, तो आप कौन सा केस यूज करेंगे? या आप अमूमन जो भी, ऐसे तो आपने लिखा होगा, ऐसा ही है ना, ऐसे तो आपने लिखा होगा। जब आप ऐसे लिख रहे होते हो तो कौन सा केस आप यूज कर रहे होते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जो आप बाय डिफॉल्ट, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लिखना आप लिख यहाँ पे भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टूल्स हैं, कमांड्स हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे किस कमांड से क्या काम हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आप नोट पैड पे, नोट अपने
पैड पे कुछ भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक ये रजिस्टर है फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि आपने कुछ लिखना है, ऐसे ही है ना, आप इसको ओपन करेंगे लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, तो किस केस में लिखूंगा, किस केस में लिखूंगा, कौन बताएगा? अब जब भी कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो वो आप कौन सा केस यूज कर रहे होते हैं? सेंटेंस केस यूज कर रहे होते हैं। कौन सा केस? सेंटेंस केस। बाय डिफॉल्ट जो हम यूज मतलब कोई ऐसे लिखते वक्त केस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही बात कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन हम लिख रहे होते हैं तो हम कौन सा केस यूज कर रहे होते हैं? सेंटेंस केस यूज कर रहे होते हैं। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पैराग्राफ, मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी आप लिखेंगे वो सेंटेंस केस में ही लिखा जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे हमने कैमरे को शेयर स्क्रीन, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है। अब क्या हुआ कि पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आपके पास कैपिटल में आ रहा है, ठीक है, बाकी तमाम लेटर्स आपके पास स्मॉल में आ रहे। कहाँ तक? यहाँ जहां तक आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही आपका न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपने देखा कि हमारे पास जैसे न्यू सेंटेंस कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? व्हेन पे। तो व्हेन का जो डब्ल्यू फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। इसी तरह से अगर हम थर्ड सेंटेंस की बात करें तो यह हमारा व्हेन वाला सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है? एट पे, और यहाँ पे हमारे पास थर्ड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यू का फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? कैपिटल आ रहा है। तो इस केस को हम कहते हैं सेंटेंस केस, ठीक है। अब मुझे तो इसको लिखना था अपर केस के अंदर, मुझे तो इसको लिखना था अपर केस के अंदर। फॉर एग्जांपल आप कुछ लिख लेते हो, कोई ऐसे आपने लिखा या कोई भी आपने टॉपिक्स के बारे में आपको स्कूल में कहा गया कि ये टॉपिक लिखना है और आपने वो टॉपिक लिख दिया, और लिखने के बाद आपको पता चलता है कि ये जो टॉपिक था इसको आपने अपर केस में लिखना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा, मीन्स कि आपको अगेन लिखना पड़ेगा। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर ऐसा नहीं है, आप जब चाहें अपने डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जब चाहें आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि हमारा जो पैराग्राफ है वो सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, मुझे इसको अपर केस में करना है तो विद इन सेकंड में इसको अपर केस में कर सकता हूँ। मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, मैं विद इन सेकंड इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, मैं विद इन सेकंड कर सकता हूँ। मुझे अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो करके दिखाते हैं आपको। तो मैंने क्या किया, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपके पास आ रहा है चेंज केस। चेंज केस के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और डुअल केस। मींस के एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास टाइप ऑफ केस 5 आ रहे हैं, 5 टाइप ऑफ केस आ रहे हैं। अब सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड और डुअल केस। डुअल केस हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। कैपिटलाइज ईच वर्ड भी समटाइम बहुत ही कम यूज़ होता है, ज़्यादातर जो यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या किया हुआ है उसने, सेंटेंस केस मतलब कि एस कैपिटल है, बाकी तमाम लेटर यहाँ पे क्या आ रहे हैं? डॉट से पहले स्मॉल में आ रहे हैं। अब लोअर केस में क्या, तमाम लेटर आपके स्मॉल केस में। अगर मैं यहाँ पे लोअर केस में इसको कर देता हूँ तो ये देखें, इसने तमाम लेटर जो हमने सिलेक्शन की हुई थी उन तमाम लेटरों को क्या कर दिया? लोअर केस में कर दिया, स्मॉल केस में कर दिया, ठीक है। तो आपने बचपन में अपर केस, बड़ी एबीसी, छोटी एबीसी, अपर केस और लोअर केस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट जो हम लिख रहे होते हैं वो सेंटेंस केस में लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो लोअर केस का आपको पता चल गया। अपर केस में क्या होगा? तमाम लेटर आपके अपर केस में आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या बता रहा है? कैपिटलाइज ईच वर्ड में वो कह रहा है कि हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, जिस तरह से यहाँ पे शो किया हुआ है, ये देखें। जैसे ही मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हर वर्ड का पहला लेटर आपको क्या मिल रहा है? कैपिटल मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से लास्ट आपके पास आता है डुअल केस। डुअल केस में वो क्या कह रहा है? हर वर्ड का पहला लेटर आपका स्मॉल होगा, बाकी सब आपके पास क्या होंगे? अपर केस में होंगे, ये देखें,
इसके उल्ट। ठीक है, तो टूल केस हम यूज नहीं करते। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की है Shift F3। Shift F3। ठीक है, आप Shift F3 से भी क्या कर सकते हैं, अपने केस को चेंज कर सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, तो आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्लियर है। अच्छा जी, मैंने इसको कंट्रोल ए किया, सिलेक्शन होगी सबकी डिलीट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ टाइप करता हूँ, सिक लीव। हम एक एप्लीकेशन थोड़ा सा का फॉर्मेट देखते हैं। हमने क्या किया, SIC के सिक, LEAVEPPLICATION एप्लीकेशन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिक लीव एप्लीकेशन लिख दिया। अब मुझे जो ये लिखना था, इसको मुझे अपर केस में लिखना था। क्या करना था, अपर केस में लिखना था। या तो मैं लिखने से पहले ही अपने टेक्स्ट का केस चेंज कर दूं, या लिखने के बाद कर दूं। अगर लिखने से पहले मुझे करना था तो मेरे पास एक कीबोर्ड के अंदर MS वर्ड के अलावा भी एक तरीका है। ठीक है, एक टाइप है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी लेटर लिखेंगे वो तमाम क्या होंगे, अपर केस में लिखे जाएंगे। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, कीबोर्ड से कैप्स लॉक का बटन ऑन कर दूंगा। अब मैं कीबोर्ड से जो भी की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे तमाम आपके पास क्या आएंगे, अपर केस में आएंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या आएंगे, अपर केस में आएंगे। या तो आप क्या करें, लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करें और इसका केस आप अपर केस में कर दें। ये देखें, दोनों आपके पास सेम। एक में क्या किया था, मैंने कैप्स लॉक का बटन ऑन कर दिया और उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। चले बोल्ड, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, जिस तरह से हमने पेंट के अंदर भी देखा था। ठीक है, जिस तरह से हम बस क्लास एंड करेंगे अभी। बोल्ड, बोल्ड का मतलब वो क्या करता है, आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, लाइक दिस। आप ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जो भी काम आप मार्कर से करते हैं, जो भी काम आप मार्कर से करते हैं, वो काम आप बोल्ड से ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप कोई हेडिंग बनाते हैं या कोई पॉइंट्स लिखते हैं या बीच में कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपका होता है तो आप क्या करते हैं, उसको मार्कर के साथ लिख देते हैं। जो भी काम आप मार्कर के थ्रू करते हैं, मार्कर से लेते हैं, वो काम आप बोल्ड में ले सकते हैं MS वर्ड के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद आपके साथ आता है इटैलिक। इटैलिक हमने पेंट के अंदर भी देखा था, वो क्या करता है, आपके वर्ड को थोड़ा सा तिरछा कर देता है। ठीक हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि फिर हम
जी तमाम चीज़ें क्लियर हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, 11 होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, कैलबरी बॉडी होता है। और केस कौन सा होता है, सेंटेंस केस होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। हम अपने टेक्स्ट का, अपने वर्ड का, अपने लेटर का फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं और उसका स्टाइल भी इंक्रीज चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से हम उनका केस भी चेंज कर सकते हैं। जब काम करने से पहले भी हम कर सकते हैं और काम करने के बाद भी हम कर सकते हैं। जिस तरह से हमने किड्स का देखा था, हमने ऑलरेडी टेक्स्ट लिख लिया था, उसके बाद केस चेंज किया था। हम साथ साथ भी कर सकते हैं कि भाई जैसे ही किड्स हम लिखने लगे तो उससे पहले हम क्या करें, साइज चेंज कर दें और किड्स लिख दें। फिर उसके बाद हमें अगेन साइज को कम करना होगा और आगे स्टूडेंट लिखना होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, किस तरह से किस कमांड से आप क्या काम ले सकते हैं। जी, ब्लू जो लाइन थी वो आपको ग्रामर मिस्टेक के बारे में बता रही होती है। ठीक है। और जो रेड कलर की लाइन होगी वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही होगी कि आपकी कोई ना कोई ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अभी तक और F3 वाला रिपीट, शिफ्ट F3 केस चेंज करने की जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट F3। F3 कौन सा, ऊपर आपके पास कीबोर्ड के अंदर फंक्शन बटन आ रहे होते हैं F1 F2 F3 4 5 6, तो वो आपका शिफ्ट F3 का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास केस चेंज होंगे। कौन कौन से केस चेंज होंगे ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। शिफ्ट F3 से कौन कौन से केस चेंज होते हैं ये आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। वैसे हमारे पास जो MS वर्ड के अंदर है 5 केस हैं, सेंटेंस केस, लॉर्ड केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस है। हम MS वर्ड के अंदर मैक्सिमम अपने फॉन्ट साइज को कितना इंक्रीज कर सकते हैं, 1638 और मिनिमम 1। हम अपने डॉक्यूमेंट को कितना मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, 500 और मिनिमम 10। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। जो आंसर देगा उसका ही हम असाइनमेंट दिखाएंगे। ठीक है। जो आंसर देगा हमें बस उसी का हम असाइनमेंट्स दिखाया करेंगे। अब हम ये करेंगे। तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। ठीक है। असाइनमेंट आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन बना के हमें सेंड करनी होगी। मैं उसका फॉर्मेट भी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं आप फॉर्मेट सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग इजी हो जाएं। तो आपने एप्लीकेशन हमें टाइप करके सेंड करनी है। ठीक है। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं। फिर आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप के अंदर कोई ऐसे मैसेज नहीं कीजिएगा। कोई अगर इशू है ना, रियल इशू है, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप देन मैसेज करें। ठीक है। अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें रोल नंबर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारे आंसर दे पाएगा उसी के असाइनमेंट हम शो करवाएंगे सबको। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप अभी भी बता सकते हैं मुझे, देन फिर हम क्लास वाइंड अप करें। जी बिल्कुल। जो एप्लीकेशन है वो मैं क्लासरूम में ही आपको असाइन करूँगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाए। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की वजह से आप सबको मुझे बोलना पड़ता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार। आप छोटे छोटे मेरे बहन भाई हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है। ऑनलाइन क्लास है, जितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं मेरे से, ठीक है, सीख सकते हैं आप उतना सीखें। आप बीच में आके मैं अभी क्लास में ज्वाइन हुई हूँ या मैं लेट होगी, किसने पूछा है। ठीक है। हम ऑनलाइन आपके सामने क्लास हो रही है। ठीक है, कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, इस ग्रुप के अंदर किसी को भी ऐड नहीं होने देंगे। ठीक है। इस ग्रुप में किसी को भी ऐड नहीं होने देंगे।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अभी आपके कमेंट्स चेक कर रहा था। माशाल्लाह से सर रिजवान आपका कोर्स बेहतरीन लेके चल रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा आपको ये चीज़ बताने के लिए कि कुछ स्टूडेंट्स अभी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वो जो है ना इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स कर रहे हैं। मैं बड़ी कैटेगोरिकली आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर ये इस तरह के कमेंट्स करेंगे, अभी तो हमने उनको जो है वो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया है। नेक्स्ट टाइम हम उनको परमानेंटली जो है वो ब्लॉक कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए जो क्रिएटिव हैं और बहुत जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। इस तरह का जो बिहेवियर है ना, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने दी है, और इंशाल्लाह फिर हम आपको फ्यूचर में, हमारे पास इतने प्लान्स हैं आपके लिए, और आप जो है इस तरह करेंगे तो बेटा नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेहनत करें और सर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, असाइनमेंट क्विज़ेस पे फोकस करें, और ये फजूल कमेंट करने से अच्छा है आप सर की बात सुन लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जो है बिल्कुल इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। थैंक यू। आपने देखा, ठीक है, क्योंकि ये सर दिशान वहाँ पे बैठ के देख रहे थे, उनका ये मैसेज आया पर्सनल कि आप बच्चों को क्यों सस्पेंड कर रहे थे। उनको मैंने फिर मैसेज करके बताया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे जो उनको नहीं करना चाहिए थे, इस वजह से सस्पेंड किया। तो इस वजह से वो आपसे आके बात की उन्होंने। तो यहीं पे हम क्लास अपनी वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ने के बाद अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।